हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th of October. Why am I saying October? 14th of April and going on till the 20th of April. Okay, so Leos, I feel October किसी रीज़न से मेरे मुंह से निकला है। अक्टूबर में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, सो जस्ट वेट फॉर द ऑटम सीजन, कुछ बड़ा होने वाला है। सो जेनरस लियो, आपका कॉइन रख देते हैं 7 days ऑफ द वीक के लिए। हम निकालेंगे 7 टारो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग एंड वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग फॉर लियो। Knight of Wands, Knight of Pentacles, Two of Swords, 10 of Wands, Queen of Cups, King of Swords, and the King of the Ocean. ओके, सो अ लॉट ऑफ कोर्ट कार्ड्स यहाँ पर बहुत लोग दिख रहे हैं मुझे। 2 नाइट्स हैं, क्वीन है, किंग है, एम्परर है। सो इस हफ्ते काफ़ी लोगों से आप डील कर रहे हैं, मीटिंग्स हैं, या इन लोगों का कुछ सिग्निफिकेंट रोल है, या आप इनके बारे में सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी सन की है। दिस इज़ द लियो कार्ड, मेजर आर्काना का लियो कार्ड है एंड इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड इन द डेक। सो ये बात करता है सारी अच्छी चीज़ों की, जो भी हम अल्टीमेट विश कर सकते हैं, ये कार्ड उसकी बात करता है। हेल्थ की, हैप्पीनेस की, सक्सेस की, विजडम की, ब्राइटनेस की लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ की। सो यहाँ पर डेफिनेट सक्सेस एंड हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है, या ऑलरेडी आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ओके, सो इस हफ्ते यू आर डेफिनेटली बास्किंग इन दिस पॉजिटिविटी जो कि सन की एनर्जी से आपको मिल रही है इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। लाइक आई सेड, चाहे वो हेल्थ है, चाहे प्रोफेशन है, चाहे रिलेशनशिप्स हैं, आई फील आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस करेंगे इस हफ्ते। मंडे वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज़ यू लियोज। ये है फायर एलिमेंट का नाइट। सो फायर एलिमेंट आपका एलिमेंट है। सो दिस इज़ यू। नाइट ऑफ वॉन्ड्स बात करता है आपके एक जुनून की। ओके, अब ये प्रोफेशन में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, बट आप बहुत ज़्यादा पोजेस्ड हैं किसी थॉट को लेके, ड्रीम को लेके, डिज़ायर को लेके, अपनी विश को लेके। सो वो चीज़ मुझे लग रहा है कुछ जुनून सवार है सर पे। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। कुछ या तो डूबे हुए हैं, अपने काम में डेडिकेटेड हैं, या किसी पर्सन के लिए डेडिकेटेड हैं। दैट मीन्स रिलेशनशिप में डेडिकेशन दिख रही है। बट जो भी है, पूरे दिल से आप डूबे हुए हैं उस चीज़ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। कुछ ये एसेस बात करते हैं फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स की। कुछ ये नई चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट एकदम जागा है एंड बिल्कुल पीक पे है। ओके, 8 ऑफ कप्स and we have the 9 of wands. Something you have worked hard for. आपने स्ट्राइव किया है इस चीज़ के लिए, मेहनत की है, स्ट्रगल की है कुछ पाने के लिए, कुछ लाइफ में एक चेंज लाने के लिए, और वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, विद द 8 ऑफ कप्स आप इस चेंज के लिए पूरे तैयार हैं। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तो आप चल भी पड़े हैं। इनफैक्ट अपना प्रेजेंट सिनारियो छोड़ के आप उस चेंज की तरफ निकल पड़े हैं। सो यस, ये चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग होगी, ग्रेटिफाइंग होगी, एंड दैट इज़ वाई आप इतने चार्ज्ड हैं, इतने ज़्यादा, लाइक आई सेड, इस चीज़ में डूबे हुए हैं। पूरे हार्ट एंड सोल से आप किसी लाइफ के एस्पेक्ट में चेंज लाने के लिए एंड एक न्यू बिगिनिंग के लिए पूरे दिल से, दिमाग से तैयार हैं। दिस इज़ कमिंग लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी। नया जॉब हो सकता है, नई जगह, नई मे बी कुछ लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी की भी
यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो कुछ नया और कुछ बड़ा करने वाले हैं, या तो नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं आप, अपना प्रेजेंट सिनारियो छोड़ के कहीं नई जगह पे आप शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्राइव कर रहे हैं। डेफिनेट यहाँ पर मेहनत टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रगल, उस पॉइंट तक आपकी मेहनत दिख रही है कि सच में आपने बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट एंड स्ट्रगल डाला है। एंड दैट इज़ वाई ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा आई फील डूबे हुए इस चीज़ में कि ये चीज़ मुझे पानी है, ये चीज़ मुझे करनी है, ये चेंज मुझे लाइफ में लाना है। सो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई फील फोकस दिख रहा है, डेडिकेशन दिख रही है, लॉयल्टी दिख रही है किसी कॉज, किसी चेंज को लेके। ट्यूसडे वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, अर्थ एलिमेंट का नाइट है ये। एंड यहाँ पर मैंने लॉयल्टी की बात की थी कि अपने इस गोल को लेके, ये जो चेंज आप लाना चाह रहे हैं, उससे आप बहुत लॉयल और डेडिकेटेड हैं, और ये कार्ड भी लॉयल्टी की ही बात कर रहा है। एंड इस पर्सन के हाथ में ये पेंटिकल है, जो कि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, लेट मी शो इट टू यू। यूनिवर्स आपको ये जो ऑफ़र दे रहा है, ये जो नई पॉसिबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया रास्ता खुल रहा है, मेजर चेंज का, वो पेंटिकल अब इस नाइट के हाथ में है। सो यस, कुछ तो है जो आप पा रहे हैं, आप जीत रहे हैं, या आपको मिल रहा है एज अ ब्लेसिंग। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 8 of Pentacles, 9 of Cups, oh my God, and the 3 of Cups. Beautiful, Leos. Tuesday seems important. Tuesday बहुत significant लग रहा है because 8 of Cups से आप 9 of Cups पे jump कर रहे हैं। यहाँ पर चेंज के लिए आप तैयार थे, एंड यहाँ पर वो विश फुलफिलमेंट हो रही है, वो खुशी आपको मिल रही है। यहाँ पर पार्टी भी दिख रही है, आप इतने खुश हैं कि मे बी फ्रेंड्स फैमिली के साथ कुछ आउटिंग प्लान कर सकते हैं कि लेट्स सेलिब्रेट ये चीज़ जो हो रही है या होने वाली है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो ये स्लो मूविंग नाइट है, सो मे बी ये इन द प्रोसेस है। एग्जैक्टली ट्यूसडे को ज़रूरी नहीं है ये चीज़ हो, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे रही है। एंड दिस इज़ इन द एरिया ऑफ वर्क। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये प्रोफेशन के एरिया में ही है, ये जो खुशी मिल रही है आपको। मेजर कुछ आप आई फील ट्यूसडे को पार्टी मोड पे होंगे, सेलिब्रेट करना चाहेंगे अपनों के साथ, बिकॉज दिस इज़ बिग, दिस इज़ समथिंग रियली बिग, बिकॉज पूरा लाइक आई सेड दिलो दिमाग आपका इसमें है, इतनी खुशी है, एंड ऊपर से ओवरऑल एनर्जी ही सन की है। सो दिस इज़ समथिंग बिग, कुछ बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। वेंसडे वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन वेंसडे को किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, पर्सनल, प्रोफेशनल, आप जो करना चाह रहे हैं दिन में, मे बी आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि इफ़ यू कैन टेक एडवाइस, किसी का सजेशन, हेल्प अगर आप ले सकते हैं, तो ये स्टक सिचुएशन से आप जल्दी निकलेंगे एंड डिसीजन ले पाएंगे। ओके, बिकॉज यहाँ पर वेंसडे को आप थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have the wheel of fortune. Oh my God, look at this, the sun and the sun, double sun. Oh my God, रीडिंग्स में लोगों को एक सन नहीं मिलता है, आपको डबल मिला है, एंड दैट इज़ वाई मेरे को शुरू में ही फीलिंग आ गई थी ये वीक कुछ इम्पॉर्टेंट है। चाहे आपको पता चल रहा है नहीं चल रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, आप बिल्कुल अवेयर एंड इन द मोमेंट हैं या नहीं कि उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, या आप अपने फ्लो में अपनी धुन में चल रहे हैं, एंड मे बी ये सारी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। शायद कुछ लियोज रियलाइज़ भी नहीं करेंगे कि कितना कुछ अच्छा बिहाइंड द सीन्स उनके लिए यूनिवर्स प्लान कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत मुझे अगेन तरक्की दिख रही है, खुशी दिख रही है आपकी। आप समहाउ यहाँ पर you're on your own, 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, आप बहुत खुश हैं, बट समहाउ आई सी यू ऑन योर ओन। आप या तो अकेले हैं
एंड दैट इज़ वाई ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की पोजीशन में है। ये कन्फ्यूजन जो मैंने कहा था, किसी की हेल्प लीजिए, बट मे बी आप उस पॉइंट पे वेंसडे को जहाँ डिसीजन लेना होगा वहाँ पर अकेले हैं, ऑन योर ओन हैं, एंड तो ये डिसीजन आप ही को, ये कन्फ्यूजन आप ही को सॉर्ट करनी पड़ेगी, ओके। लेकिन आप अच्छे से करेंगे, कोई इसमें कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज लुक एट द कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये डेस्टिनी का कार्ड है, एंड डेस्टिनी ला रही है खुशियाँ एंड सक्सेस। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। ऑल्सो जस्ट वन मोर थाट मैं ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये दोनों नाइट्स जो दिख रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है एक और यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि मे बी किसी एक पर्सन से आप थोड़ा सा ट्रबल्ड हैं, या उससे थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, ओके। एंड ये अर्थ एलिमेंट का कोई पर्सन हो सकता है, बट इट नीडेंट बी कुछ कोई भी साइन हो सकता है, बट येस आई कैन सी कि मे बी दिस पर्सन इज़ बिजी पार्टिंग एंड जस्ट लिविंग इट अप। बहुत ये अपने ही मोड पे पर्सन दिख रहा है, एंड समहाउ आप एंड ये पर्सन कुछ सेम पेज पे नहीं लग रहे हैं, ओके। सो मे बी इस पर्सन का एटीट्यूड या ये पर्सन या तो आपको इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। ये फ्रेंड हो सकता है, कुलीग हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, बट दिस थिंग कैन डिसअपॉइंट यू। थोड़ा सा आपको ये चीज़ ट्रबल कर सकती है, ओके। चाहे वो स्लाइट छोटे लेवल पे ही हो, बट थोड़ी सी मुझे ये लग रहा है किसी से इरिटेशन हो सकती है आपको कि ये पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है। Let's move to Thursday now. 10 of Wands. Major responsibilities. यहाँ पर I feel ये जो सक्सेस आ रही है मे बी ये अपने साथ और एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ला रही है, ओके। सो थोड़ा सा रेडी हो जाइए कि कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी डालनी पड़ेगी। 9 ऑफ Wands से आप 10 ऑफ Wands पे पहुँच रहे हैं, तो जो अचीव करना चाह रहे हैं डेफिनेटली वो चीज़ भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम काम भी बढ़ सकता है, ओके। सो उसके लिए मेंटली रेडी रहना है, जो कि शुरू में मैंने आई थिंक आई मेंशन, मेंटली फिजिकली इमोशनली आप तैयार हैं उस चेंज के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया था। सो येस, वो चीज़ यहाँ दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। 10 ऑफ Wands को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ Wands। सो 10-10-10 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एंड द 7 ऑफ Swords। अगेन मैंने कहा था आप अकेले हैं, यहाँ पर अकेले हैं एंड यहाँ पर भी अकेले हैं। 7 ऑफ Swords बात करता है कि कोशिश करो, एंड फॉर दैट मैटर 10 ऑफ Wands में भी वही मैसेज है कि अकेले आप बहुत ज़्यादा अगर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, काम का बर्डन है, तो थोड़ा डेलीगेट करने की कोशिश कीजिए, काम बांटने की कोशिश कीजिए, ओके। कोई अगर है जो शेयर कर सके। 7 ऑफ Swords भी यही कहता है कि आपकी एनर्जी डिप्लीट होगी, एंड शायद इतना ज़्यादा आप टेक ऑन कर लेंगे काम कि शायद आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि इट्स नॉट टू बी टेकन पर्सनली कि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट दैट जितना काम है वो शायद एक पर्सन के लिए फेयर नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर शेयर, ओके। सो अगर वो ज़्यादा लगे तो यहाँ पर क्लियर दोनों 1 2 3 एंड वेयर वॉज इट, 2 ऑफ Swords। 4 कार्ड्स में ये मैसेज है कि हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन होती है, डिलेमा होता है, या आपको वर्क का बोझ ज़्यादा लगता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही है मेरे लिए, ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो कोशिश कीजिए अगर कोई शेयर करने के लिए है आपका ये काम। 10 ऑफ Pentacles, डेफिनेटली यू आर एमिंग हाई। 10 ऑफ Pentacles बात करता है इतना प्रॉस्पेरिटी कमाने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमाने की, कि आप आने वाली जनरेशन्स को भी आराम से यू कैन टेक केयर ऑफ देम, उनको फिर पैसे की वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये प्रॉमिस करता है एक बहुत ज़्यादा रिच लाइफ की, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा आई फील स्ट्राइव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। कुछ अपनी कैपेसिटी से, ह्यूमन कैपेसिटी कैलिबर से बढ़ के, या फिर अपने सर्कल जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कोलीग्स जो जितना कर रहे हैं आप उससे बढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि आपका गोल भी उतना ही ऊंचा है। सो आपको वो पाना है, यू आर एमिंग फॉर द सन, तो मेहनत भी उसी लेवल की लग रही है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है ये। Let's see what is this queen doing. Queen and king and another emperor here. So queen and king facing each other है, जो कि मैंने यहाँ कहा था, दो लोग जो facing away from each other, opposite to each other, यहाँ पर वो एक दूसरे को face कर रहे हैं। Let's see, we have the four of cups, six of pentacles, and we have the six of swords. Okay, six की एनर्जी है, एंड ये बात करती है कि या तो कोई ये रिलेशनशिप है जिसमें पहले लाइक आई सेड थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट या आप ट्रबल्ड हो सकते हैं किसी पर्सन को लेके, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ सुलझ रही है, आप दोनों कॉन्शियसली सुलझा रहे हैं। अगर कोई डिफरेंस है या अगर कोई एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं तो आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सुलझा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है कि जिसको जैसी नर्चरिंग की ज़रूरत है वो पार्टनर या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर समझ रहा है और वैसी ही केयर एंड नर्चरिंग एनर्जी के साथ अप्रोच कर रहा है। डेफिनेट हार्मनी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। अगर पीछे इन दो लोगों में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, डिस्टेंस आ रहा था, तो आई फील ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि नहीं, नाउ यू आर रेडी टू रिजॉल्व इश्यूज़। ओके, सो यस, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कप्स की तरफ से मुझे लग रहा है उनकी तरफ से भी कुछ नाराज़गी थी, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, कोई वो अपने जोन में थी, फेमिनिन एनर्जी बिकॉज क्वीन है, एंड यहाँ पर भी दोनों ही लोग अपने जोन में दिख रहे हैं। सो यस, ये अपने जोन से निकलने का वक्त है। एक जना आई फील पहल कर सकता है एंड सुलझा सकता है। ओके, यहाँ पर ट्रैवल भी फॉर सम ऑफ यू ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी एक शॉर्ट ट्रिप ले सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं कि लेट्स स्पेंड सम टाइम टुगेदर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, क्वालिटी टाइम एंड शेयरिंग। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है, शेयरिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज कुछ टाइम के लिए आई फील इमोशनली कुछ डिस्टेंस दिख रहा है विद द फोर ऑफ कप्स, उनकी तरफ से या आपकी तरफ से, स्पेशली उनकी तरफ से। कुछ ऐसे है कि दोनों अपने ही दुनिया में, अपने जोन में, अपनी स्पेस में खो गए थे, बट नाउ यू आर फाइंडिंग ईच अदर अगेन। ओके, सो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आप आ रहे हैं। ये बात करता है मेंटल क्लैरिटी की। ओके, स्वॉर्ड्स जो स्वॉर्ड्स का सूट जो है ये बात करता है मेंटल क्लैरिटी की। सो किंग की एनर्जी दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अब आपके इमोशंस, आपका थॉट प्रोसेस सॉर्टेड है, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एनर्जी। ओके, एयर एलिमेंट है एंड बहुत फ्री फ्लोइंग आई फील, बहुत ज़्यादा लाइक आई सेड आप नर्चरिंग एनर्जी के साथ एंड ओपन टू डिस्कशन। सो वो कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है। ओके, जो कि ये स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है उसी की, एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन की एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट की। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, लुक एट दिस। सो प्यार से अप्रोच किया जा रहा है एक दूसरे को। वी हैव द टावर एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो लुक एट दिस, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, अभी फिर से पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। यस, ये दो लोग तो मुझे क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी नाइट ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एंड अगेन नाइट ऑफ कप्स पेज की तरफ जा रहा है लेकिन पेज नाइट की तरफ नहीं देख रहा है।
सो एक जना कुछ अपने जोन में खोया हुआ है, एक जना आई फील ज़्यादा पहल कर रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि ये सॉर्ट करते हैं, एक बेटर स्पेस में होना चाहते हैं। ये फीलिंग एक की तरफ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इनफैक्ट एक की तरफ से ही दिख रही है, दूसरा अपने में खोया हुआ है। somehow one person is just busy in his or her life, okay? यहाँ पर ये जो मैंने कहा था डिसकनेक्टेड एक जना है 4 ऑफ कप्स के साथ, क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर भी वो अपने पेंटिकल के साथ बिजी है। सो यस, टावर मोमेंट हो सकता है, कुछ आई फील रिलेशनशिप में अपने एक्सपेक्टेशन जो है वो समहाउ आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्रम्बल हो रही है, वो टूट रही है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है आपको कि क्या एक्सपेक्टेशन थी मेरी बट ये पर्सन उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा है। सो थोड़ी सी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है एट सम लेवल, ओके? इवन दो लाइक आई सेड आप ट्राई पूरा कर रहे हैं कि हार्मनी रहे रिलेशन में। सो यस, अटेम्प्ट पूरा है यहाँ पर, एंड वी हैव एरीज एनर्जी। सो एम्परर भी यहाँ पर आ गया। सो यहाँ पर कंट्रोल लेने की ज़रूरत है। एरीज एम्परर ये बात करता है कंट्रोल की, पावर की, ओके? लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। ये एम्परर क्या कर रहा है, क्या चाहता है? क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये एम्परर क्वीन ऑफ कप्स चाहता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। What is happening, Leos? Too many court cards. Oh my God. So yes, पहले तो हमें knights and queen and king and emperor ही दिखा था, but अब तो और भी knight and page and queen and king, बहुत ज़्यादा और लोग आ गए हैं। So yes, ये एनर्जी काफ़ी लोगों की है। यहाँ पर इनफैक्ट 3 जने बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी 3 दिख रहे हैं लाइन से, क्वीन, किंग एंड यहाँ पर 2 क्वींस हैं एंड 1 किंग है। सो यस, दिस इज आई फील स्ट्रगल ऑफ पावर। या तो कुछ कंपटीशन लगा हुआ है, एक दूसरे में ही कुछ कंपटीशन, compete कर रहे हैं लोग। ये आपके कोलीग्स हो सकते हैं, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, पार्टनर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट आई फील समहाउ सभी अपना प्लस पॉइंट दिखाने में बिजी हैं, अपनी लाइफ को एंड लाइफ में अचीवमेंट्स को प्रूव करने में बिजी हैं। ये किंग अपना पावर दिखाना चाहता है, इसने भी थ्रोन जीता है। ये क्वीन जो है, ये पेंटिकल्स की क्वीन है, रिसोर्सफुल है, ये अपनी पोजीशन दिखा रही है, शी इज़ प्राउड ऑफ हर पोजीशन। एंड यहाँ पर वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, ये भी अपने एटीट्यूड में है बिकॉज ये भी थ्रोन पे है, एंड शी इज़ द क्वीन ऑफ द ओशन। सो यस, ये सब अपने, पहले भी मेरे मुंह से निकला था, अपने जोन में है। ये कुछ लोग मुझे सब अपने जोन में बिजी लग रहे हैं, अपनी लाइफ से खुश लग रहे हैं, बट समहाउ एक दूसरे के साथ कम कनेक्ट हो पा रहे हैं बिकॉज अपने में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। सो यस, इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि आपको फील होगा कि आपके अराउंड, शायद आप भी, आप एंड आपके अराउंड लोग जो हैं वो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, ओके? या तो ज़्यादा क्वालिटी टाइम फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं, एंड समहाउ वो चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स गेट, रीडिंग भी काफ़ी लंबी हो गई। लेट्स गेट वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल फॉर लियोस। वीजल, ओके? वीजल कह रहा है बी साइलेंट, पे अटेंशन एंड सिंपली ऑब्जर्व विद योर आईज, ईयर्स एंड फिजिकल फीलिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एंड अराउंड यू। ओह माय गॉड। सो ये हफ्ता ज़्यादा सीरियसली, ज़्यादा दिल पे बातें नहीं लेनी है। लाइक आई सेड, आपको ये डिस्टर्ब कर रही है ये चीज़ कि सब अपने में क्यों खोए हुए हैं, अपने में इतने ज़्यादा क्यों डूबे हुए हैं कि एक दूसरे के लिए क्वालिटी टाइम नहीं है, क्वालिटी इमोशंस नहीं है, एक्सप्रेशन नहीं है।
कम्युनिकेशन नहीं है। सो ये चीज़ क्वाइटली इस हफ्ते क्वाइटली सहनी है। ओके, वीज़ल कह रहा है कि ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं बनाना है, सीरियस इशू नहीं बनानी है। इट्स जस्ट ये एक पासिंग फेज़ है एंड टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगा। ओके, सो फॉर वट एवर रीज़न सब अपने में बिजी हैं, वापस एक दूसरे के पास ही आएंगे। सो वीज़ल कह रहा है टेक इट ईजी। लेट्स गेट some tea leaves. Broken ring, parting of the ways in either romance or business. Parting of ways अपने अपने जोन में मैंने कहा था। सो ये बहुत सीरियस पार्टिंग मुझे नहीं लग रही है, बट येस इस हफ्ते शायद थोड़ा सा एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही हैं फॉर वट एवर रीज़न। ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। सो इस प्रॉब्लम को इस हफ्ते आई फील वीज़ल भी कह रहा है, ब्रोकन ब्रिज भी कह रहा है कि ज़्यादा सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट पासिंग मूड है, शायद सबका एक फेज़ है एंड लेट थिंग्स बी। ओके, बिकॉज उसको ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, इशू बनाएंगे तो वो शायद ज़्यादा बड़ी बात बन जाएगी, जो कि है नहीं मुझे लग रहा है। बस आप घबरा रहे हैं, आई फील आप पैनिक कर रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। ब्रेड, वी हैव पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ब्यूटिफुल। सो वो तो हमें सन एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड सन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, इन सारे कार्ड से पता चल ही गया था कि इस हफ्ते डेफिनेटली प्रोफेशनली आपके लिए बहुत कुछ मेजर चेंज आ रहा है एंड बहुत अच्छा ऑस्पिशियस चेंज। एंड रही बात रिलेशनशिप्स की, लाइक आई सेड, जस्ट ब्रीथ ईजी। ओके, टाइम के साथ थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। वीज़ल कह रहा है इसको ज़्यादा बड़ी इशू नहीं बनानी है। ओके, सो प्रोफेशनली इन्जॉय कीजिए जो अबंडेंस किस्मत ला रही है आपके लिए। दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।